एक दिन बचा है 15 अगस्त आने में। आपने देखा भी होगा 26 जनवरी पे जिस तरीके से किसानों को लेकर के बवाल खींचा था। आइए जानते हैं कहीं इस बार भी 15 अगस्त पे कुछ ऐसी हरकतें ना हो जाएं। तो हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारे साथ सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जगत सिंह राठी, जिला मेरठ, गांव जंगेठी। अच्छा सर, ये बताइए कि 26 जनवरी पे तो बहुत बड़ा बवाल खींचा था, क्या लग रहा है आपकी 15 अगस्त पे तो कुछ ऐसा नहीं होगा? बेटे 26 जनवरी पे किसानों ने कोई बवाल नहीं करा। किसान तो यहीं से 11 बजे चले, रास्ते बंद थे, रास्ते इन्होंने 11 बजे खोले। ये तो बवाल करने वाले आदमी इन्हीं के थे। अच्छा, इन्होंने प्री प्लान वो कराया, किसके थे? ये मोदी के, अमित शाह के, इस गवर्नमेंट के, भाजपा सरकार के, इन्होंने प्री प्लान कराया इस वजह से कि किसानों को बदनाम कर देंगे इस बहाने से, और ये सारा दोष हम किसान के जिम्मे रख देंगे। लेकिन वो परवरदिगार जो है कुदरत, उसकी बात कुछ और है। इन्हीं के साथ उसके फोटो पाए गए, इन्हीं के साथ उसकी वह बात करता हुआ मिला, और वो इन्हीं का आदमी था। इन्होंने तो उसे 2 दिन पहले सिंधु बॉर्डर पे भेजा कि तुम 2 दिन पहले किसानों में मिल जाओ और फिर इस तरह से उन्हें बरगला का उपद्रव करवाइयो। लेकिन उस कुदरत के इंसाफ है, वो इन्हीं का आदमी था, इन्हीं के जुम्मे वो मंडा गया। इन्होंने जब वो इतना बड़ा जुल्मी था और पकड़ लिया तो इन्हें जमानत क्यों दे दी? क्यों उसके ऊपर कोई लाश रुकाया, कुछ नहीं लगाया जो उसकी जमानत नहीं होती? लेकिन ये सब ड्रामे करते हैं। इन्होंने लाशों की राजनीति की बेटा हमेशा। अच्छा, यहाँ पुलिस जो भी हुई थी राजनीति हुई थी, ये राजनीति हुई। पहले पुलवाला कांड में भी इन्होंने लाशों की राजनीति की। ये बड़े बेदर्द आदमी हैं, ये हमेशा गद्दार रहे देश के, जिन्हें अटल बिहारी जी को बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री लोग बताते थे। मैं उनके बारे में आपको बताऊं, पता नहीं है। जब उन्होंने पहली दफ़े प्रधानमंत्री बनने के लिए उनका बहुमत सिद्ध नहीं हुआ, तो हमारे गांव में एक हमारे ताऊ थे जो जंगेठी मेरठ में जो आंदोलनकारी रहे थे, उनका नाम था कटार सिंह, आज भी वो लिस्ट में आंदोलनकारी की। तो उन्होंने एक बात कही थी कि अटल बिहारी अगर देश का प्रधानमंत्री बनता है तो इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमने उससे पूछा था तुम ऐसी बात क्यों करे, ये तो बढ़िया आदमी बता रहे। न्यू कही इस आदमी ने अपने 5 साथियों के जब पकड़े गए आंदोलन में और बर्फ़ की सिल्ली रख दी गई, तो इस आदमी ने माफ़ी मांग ली और ये सरकारी गवाह बन के इस आदमी ने 5 आदमियों को, अपने साथियों को फांसी लगवाई थी। ये इतना बढ़िया, क्योंकि इस देश का दुर्भाग्य। और उसका अंजाम क्या हुआ? कारगिल युद्ध अटल बिहारी वाजपेयी की देन थी। विशेखा राजपूत, जिला हमीरपुर से, बुंदेलखंड जिलाध्यक्ष। जिस तरीके से अब किसानों को, आप लोगों को 264 दिन हो चुके हैं, फिर भी आप लोगों की डिमांड्स पूरी नहीं हो रही हैं, क्या लग रहा है? आप लोग जंतर मंतर भी बैठ चुके, वहाँ पे भी धरना दे चुके, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। देखो, ये तो सरकार है, जब तक चाहे जब तक बैठेंगे हम तो। यहाँ से भागने वाला ना है किसान। हम घर पे अपने बच्चों से कह रखा है कि जब तक हम घर पे हैं तब तक तो बेटा आपके हैं, वो घर से बाहर निकल गए तो आपके नहीं। मेरा नाम अरविंद राठी है और हरिद्वार जिले का रहने वाला हूँ, उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से आप? हाँ जी। क्या लग रहा है आपकी बीजेपी की सरकार बनेगी यूपी में? नहीं, अब की बार तो शायद बिल्कुल भी ना हुई। कोई एक विधायक सांसद लेकर का अलग बात है। अगर इन्होंने बेईमाना कर लिया जिला पंचायत की तरह, यूपी में चुनाव हुए, इनके 2 MLA, वो 2 जिला पंचायत सदस्य बने, और जो अध्यक्ष बना वो इनका अलग बन गया। ये एक तरफा 20-20 आदमी हो सदस्य जो बने, एक तरफा 2 जीता फिर भी नहीं गई। क्योंकि आज इनके राज्य में पुलिस प्रशासन और अधिकारी जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, उसकी वजह से जितना भी प्रजातंत्र हो वो आज इनके साथ में लगाया गया। तो ये जो लड़ाई है हमारी सिंगल एक खाली सरकार के साथ में नहीं है। जो एक भ्रष्ट कर्मचारी था और भ्रष्ट पुलिस वाला था, जितने भी सरकारी कर्मचारी हो, वे सब के साथ इनके साथ में लगे हुए हैं। तो लड़ाई हमारी बहुत ही बड़े अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, यानी इनके साथ में कुछ है जो देश हो जो भारत से लाभ उठा रहे और भारत का व्यापार ख़त्म करना चाह रहे, उनकी भी ताक लगी हुई भारी। और जो भारत के अंदर के व्यापारी है बड़े बड़े, जो छोटा एक मजदूर और रेडी चला रहा या छोटा दुकानदार था, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। ये लगा रहा चाह रहा है कि आने वाले टाइम में अडानी अंबानी की ही मोहर लगा। अच्छा, ये बताइए, आप ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों को विपक्ष भटका रहा है, बाकी कानून में कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है? अगर दिक्कत है भी तो संशोधन करने के लिए सरकार बातचीत करने के लिए भी राजी है,
फिर भी आप लोग नहीं मान रहे हैं। हट तो देखो दोनों तरफ से नहीं होना है, कहीं ना कहीं तो बीच का रास्ता निकालना होगा और उस चीज़ को हल तो करना ही होगा ना सर। आप लोग इस तरीके से हट बनाए बैठेंगे, विपक्ष आपको भड़का रहा है, कहीं ना कहीं सुनने में आता है ये चीज़ें। अपने आप ही तो ये कह दे कि विपक्ष है नहीं, विपक्ष खत्म हो रहा। अगर विपक्ष हमें भड़काता तो हमारे साथ आता। विपक्ष पहले नहीं था ना, वो बोला विपक्ष के तो ना ईडी पीडी के छापे लगा दे, सीबीआई बैठा दें। और हम आपने देखा भी होगा पहले और के कांग्रेस राज में भी, सपा राज में भी, मायावती के राज में भी आंदोलन हुए, इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वही आपने देखा भी होगा अब से कुछ साल पहले जो वो स्मृति ईरानी, हाँ, जब 500-600 रुपये के सिलेंडर पर 400 रुपये में भी वह सड़क पर धूमा बैठे थे, अरुण जेटली धूमा बैठे थे पेट्रोल के ऊपर। आज वो सब महंगाई डाइन खाई जा रही। उन्होंने इतने चिलत्तर करे कि इतने विपक्ष ने उनके साथ भी इतनी गद्दारी नहीं करी होगी या उनका इतना विरोध भी नहीं करा होगा जितना ये हमारे साथ करे। टंडा बजाना, कोई आज की तारीख में आंदोलन नहीं कर सकता, कोई सुख से नहीं खा सकता। हर की जेब में इन्होंने छप्पे लगा दिए कि जो चालान 100 रुपये का था आज 1,000 का 5,000 रुपये का चालान कर दिया। कोई सुविधा नहीं बढ़ा रही, सड़क जो उन्होंने बाजार में बेच दी, व्यापारी में कमा रहे। तो हर जगह जहाँ कमाई मिल रही वहाँ से काम कर रहे, जहाँ नहीं कमाई मिल रही वहाँ से पिछड़ रहे। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि अब की बार अगर यूपी में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान देखना पड़ेगा वोटों में? ये सारा पहले क्या था, जो सरकार चलावा या स्पीसीएस अधिकारी चलाए थे उन पर दबिश रहती। इनके राज्य में जितने भी स्पीसीएस अधिकारी हों वे सब अपनी मर्जी से चला रहे हैं, क्योंकि हर 100% बढ़ता जा रहा है, ऊपर से मिलता जा रहा। अब जनता इतनी होशियार हो चुकी है, इन्होंने इनके पास क्या हो, कोई बेरोजगारी का वो नहीं देखते। इन्हें तो भड़काना, आपस में लड़ाना, ये ओबीसी के बना दिया हमने मंत्री, ये एससी के बना दिया एसटी, यानी कि इनके राज्य में ही सबसे ज़्यादा जातिवाद पैदा हुआ। कभी बीजेपी तो मना करती है ना, हमारे उसमें ना तो जातिवाद है ना है, धर्म निरपेक्ष हम लोग चलते हैं, धर्म निरपेक्ष। और आपने देखा होगा अभी 3-4 दिन से कह रहे कि ओबीसी के हमने इतने मंत्री बना दिए, 27 मंत्री बनाए। हाँ, तो क्या वो पहले नहीं कभी बने मंत्री? और जो इन्होंने बाजार राशन काटा, इकट्ठे तो नहीं बने ना एक साथ 27। उसकी गिनती आज तक किसी ने करी तो नहीं। पहले भी थे मंत्री, थे कम थे ज़्यादा थे, लेकिन आंकड़ा किसी ने पेश नहीं करा एक चीज़ को लेकर। आज ये ओबीसी के बनाएंगे, 2 साल 6 महीने के बाद हटा कर फिर दूसरे को बनाएंगे। तो इनका तो काम है कि फूट के ना राज करना, दिखाना, पब्लिसिटी करना। अब इन्होंने गरीबों को ना दिखावा कर रहे हैं, दिखावा कर रहे। अब गरीबों को नाच दिया, नाच के साथ साथ में अपने फोटो पहनते। आप देख लो, दिल्ली में देख लो, कहीं भी जा लो, जितना पैसा ये मार्केट में लगा रहे उससे ज़्यादा ये सब पब्लिसिटी करने में लगा रहे। जब हम कोई काम अच्छा करेंगे तो हमें पब्लिसिटी की ज़रूरत ही नहीं है। चौधरी साहब ने एक दिन आह्वान किया था कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा, एक विधायक अत्याचार कर रहा। उनके आह्वान के बाद पूरा यूपी, पंजाब, हरियाणा, पूरा भारत खड़ा हो गया। उन्होंने कोई पब्लिसिटी तो करी नहीं, कोई स्थानीय इवेंट है, किसी इंटरव्यू में नहीं दिया। जो ये बताइए, यूपी से ज़्यादा योगी जी की जो तस्वीरें हैं, उनका प्रचार जो होर्डिंग होती है वो दिल्ली में ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि अब की बार क्या कि मोदी तो इन्हें दिख लिया कि तो खत्म हो लिया, वोट मिलने नहीं। तो ये नया चेहरा लाना चाह रहे कि योगी को अब दिल्ली में और आगे प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार बनाऊं, क्योंकि इन्हें पता है मोदी को कोई देने का नहीं, कहीं ना कहीं से भक्या का फेर देना कि योगी है उसमें हिंदू मुस्लिम करवाएगा। तो इनके इसलिए उसे आगे लाना चाह रहे। जितना पैसा उन्होंने प्रचार में लगा दिया, अगर देश के विकास में लगाते तो उससे देश कई गुना तरक्की करता। राम खिलावन शुक्ला। शुक्ला जी हैं आप? हाँ, शुक्ला जी हैं। अब तो ब्राह्मणों को लेकर के राजनीति हो रही है यूपी में। नहीं तो ये भाजपा की देन है ना, भाजपा ब्राह्मण मायावती जी तो कह तो रही है। नहीं, मायावती भी ब्राह्मणों को कर रही है, प्रचार कर रही है। तो अब जो हमारा संगठन है, हमारा जातवाद पे नहीं है, हमारा मात्र किसान है, चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, ये यहाँ जात पात नहीं है, ये पार्टी वालों का। लेकिन आप लोग है तो यूपी से ही ना, तो चुनाव जिस तरीके से अब 2022 में आ रहे हैं, क्या लग रहा है? यूपी से बुंदेलखंड से, हमारा क्षेत्र बुंदेलखंड है, महोबा जिला है। वहाँ चुनाव में पहले बीजेपी की, और वहाँ यूपी में जो इनका पहला चुनाव हुआ था 14 में, और योगी जी का चुनाव हुआ था, तब इन्होंने बहुत किसानों के साथ वादे किए थे। इन्होंने कहा काला धन आएगा, कहीं काला धन नहीं आया। इन्होंने कहा 15 लाख रुपया किसानों के खाते में जाएंगे, किसानों की आय 2 गुना होगी,
इन्होंने वादा भी किया था दुगुना ब्लैक मनी जब वापस आ जाएगी, नोटबंदी जब हुई थी तब 15-15 लाख बोले थे ना बिजनेस करने के लिए। सबके किसान में खाते में आ जाएं, किसान की छोड़ो सबके में ही बोले। सबके खाते में आ जाएंगे, लेकिन आए नहीं। देख लिया उन्होंने, 2 गुना आय को कहा था किसानों से, कोई 2 गुना 22 आ रहा है आगे। हमारा 2000 गेहूँ 2400 को लें, 2000 का गेहूँ 4000 का लें, आ रहा है 2200। तो जो भी इन्होंने वादे किए थे, चाहे किसानों के कर्ज माफ़ी का वादा किया था वो भी नहीं किया। तो इस बार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार दोबारा आने वाली नहीं।